प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत के एक महान राष्ट्रवादी, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के सामाजिक विचार, समाज के विषय में, सामाजिक व्यवस्था के विषय में, समाजवाद के विषय में, सामाजिक समस्याओं के विषय में उनके क्या विचार हैं, क्या दृष्टिकोण है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सुभाष चंद्र बोस के सामाजिक विचार, उनका सामाजिक चिंतन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय समाज के पुनर्निर्माण पर बल दिया। उनका मानना था कि भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय समाज का दमन, उत्पीड़न व शोषण किया जाता है। वर्तमान में समाज की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के कारण ही भारतीय समाज में गरीबी, बेकारी, अशिक्षा और अंधविश्वास का बोलबाला है। और जब तक भारतीय समाज में ये समस्याएं रहेंगी, ये कमजोरियां रहेंगी, समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए समाज के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, मैं ऐसे भारतीय समाज का पुनर्निर्माण चाहता हूँ जिसमें किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण ना हो। ऐसे समाज में सभी नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताएं समय पर पूरी हों। ऐसे समाज में जाति, भाषा, धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव व शोषण न हो। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता का अधिकार प्राप्त हो। ऐसा समाज ही राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि समाज के अंदर जाति की, भाषा की, धर्म की, नक्षत्र की, भेदभाव की, अशिक्षा की, बेकारी की, अंधविश्वास की जितनी चुनौतियां हैं, जब तक उनको दूर नहीं किया जाएगा समाज का पुनर्निर्माण नहीं होगा, एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होगा। वो चाहते थे कि भारतीय समाज में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। जितनी कुरीतियाँ, अंधविश्वास है, अशिक्षा है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। तभी देश में एक स्वस्थ समाज का विकास हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को जन आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि जब भी कभी प्राचीनता का अंत और नवीनता का निर्माण करना होता है, तब युवकों को आगे आकर राष्ट्र की कमान संभालनी होती है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू अपने पुरुषार्थ को मत त्याग, युद्ध कर। श्री कृष्ण का अर्जुन को यह उपदेश विनाश के बाद ही निर्माण का कार्य शुरू होता है। उनका कहना था कि आज के युवकों को देश में निरंकुशता, अन्याय व अत्याचारों का विरोध करने के लिए आंदोलन करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इतिहास के आरंभ में ही मनुष्य ने अतीत और वर्तमान की सीमाओं को लांघकर भविष्य में झांकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि युवा एक ऐसी शक्ति है जो परिवर्तन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, नए दृष्टिकोण के माध्यम से समाज की रचना कर सकती है। उन्होंने कहा कि यौवन की यह कसौटी है कि वर्तमान की सीमाओं और बंधनों को स्वीकार न किया जाए। युवक वही है जो संघर्ष, विनाश और मृत्यु से नहीं डरता। यदि कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होने पर भी जीवन में आशा, उल्लास और ताजगी बनाए रखता है तो वास्तव में वही युवा शक्ति है। सुभाष चंद्र बोस ने युवा का मतलब बताया है कि जिसके अंदर आशा है, उल्लास है, ताजगी है, जिसके अंदर जीवन और मृत्यु का डर नहीं है, जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, वही युवा है, चाहे उसकी उम्र कितनी ही हो। और युवा वर्ग ही जन आंदोलन के द्वारा देश को स्वतंत्रता दिला सकता है, देश में समाज का पुनर्निर्माण कर सकता है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए युवाओं का आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा
जन आंदोलन में भाग लेकर देश को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। सुभाष चंद्र बोस ने देश की स्वतंत्रता के लिए छात्र राजनीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश के छात्रों को राजनीति में अवश्य भाग लेना चाहिए। उनका कहना था कि एक पराधीन देश में सभी समस्याओं की जड़ें राजनीतिक अवस्था में होती है। उनका विचार था कि राजनीति को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र देश में विद्यार्थियों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि देश की राजनीति में जमीनी स्तर पर छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि छात्रों के राजनीति में भाग लेने से उनके चरित्र व पुरुष का विकास होता है। छात्र देश की राजनीति के बारे में जानते हैं, इससे उनका राजनीतिक प्रशिक्षण होता है और देश की समस्याओं को जानने का अवसर मिलता है। देश की समस्याओं के समाधान करने का राजनीति में भाग लेने से उन्हें प्रेरणा मिलती है। सुभाष का कहना था कि विश्वविद्यालय को केवल किताबी कीड़ी, स्वर्ण पदक विजेता और कार्यालय लिपिक उत्पन्न नहीं करने हैं, बल्कि ऐसे चरित्रवान व्यक्ति उत्पन्न करने हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने देश की महानता को प्राप्त करके यश अर्जित करें। सुभाष चंद्र बोस के विचार में केवल रात दिन पुस्तकों को पढ़ना या किसी प्रकार के अकादमिक पुरस्कार प्राप्त करना या कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए अध्ययनरत रहना ही युवक का कार्य नहीं है, बल्कि देश की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए उच्च चरित्रवान व्यक्ति की देश को जो है इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, तभी जो है देश की समस्याओं से वो रूबरू होंगे, देश की समस्याओं के समाधान पर वो चिंतन मनन करेंगे और इसके लिए आंदोलन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्त्रियों की अक्षमता पर भी अपने विचार प्रकट किए। उनका कहना था कि स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त होने चाहिए। स्त्रियां भी वो सब कार्य कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। उनका मानना था कि कोई ऐसा कार्य नहीं जो स्त्री पूरा ना कर सकती हो। कोई ऐसा कष्ट अथवा बलिदान नहीं है जिसे भारतीय स्त्रियां सहन न कर सकती हों। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार देने की बात कही। उनका विचार था कि हमें स्त्रियों को जागरूक करने में अपना योगदान देना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्त्रियों की क्षमता में विश्वास करते हुए आज़ाद हिंद फौज की एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया और इस ब्रिगेड का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस, बलिदान से प्रेरित होकर के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नाम झांसी की रानी पर ही रखा, ताकि महिलाएं जो है देश की आज़ादी के लिए पूरी तरह से आंदोलनरत हो सकें। उन्होंने कहा जिस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ तलवार उठाई, उस समय उनकी आयु 20 वर्ष ही थी, लेकिन उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में देश की स्वतंत्रता का जज्बा था, आत्मविश्वास था, दृढ़ निश्चय था और इसके लिए उन्होंने अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। वे अंग्रेजी सैनिकों से बहादुरीपूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट को प्रशिक्षण के दौरान लक्ष्मीबाई से अदम्य साहस का उनमें संचार किया। एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने देश में युवकों के साथ साथ युवतियों, स्त्रियों को भी जन आंदोलन के लिए प्रेरित किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, समाज के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया और स्त्रियों को में ये आत्मविश्वास जगाया वे भी जो है पुरुषों के समकक्ष कार्य कर सकती हैं अगर वो इस तरह का प्रयास करती हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने चिंतन में हमेशा दमन और उत्पीड़न का विरोध किया। उनका कहना था कि दमन और उत्पीड़न के कानूनों या सरकारी आदेशों का स्वतंत्र भारत में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही अन्याय व अत्याचार के विरोधी थी। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान ही अंग्रेज प्राध्यापक ओटेन द्वारा भारतीय छात्रों का अपमान करने पर कड़ा विरोध किया। वे अपमान व घृणा की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में दमन व उत्पीड़न का विरोध किया। 26 नवंबर 1940 को प्रेसिडेंसी जेल से बंगाल सरकार को उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र में कहा कि उसे कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वह अनशन के दौरान बलपूर्वक उन्हें खाना खिलाए। तो सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन दमन व उत्पीड़न के विरोध में रहा और यही कारण है कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं की नीतियों की हमेशा आलोचना की। उनका मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संवैधानिक आंदोलनों से, आज्ञा प्रार्थना पत्रों से या शांतिपूर्ण साधनों से ब्रिटिश सरकार का जो दमन और उत्पीड़न का तरीका है वो कभी कमज़ोर नहीं होगा। इसके लिए हमें क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने हमेशा धर्मांधता का विरोध किया है। उनका मानना था कि धर्मांधता व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देती है। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह से धार्मिक थी, लेकिन धर्म के अंधे अनुकरण पर उन्होंने हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े किए। बचपन में ही उनकी माता ने उन्हें गीता के कर्म सिद्धांत का ज्ञान करवाया। उन्होंने आजीवन गीता के कर्म सिद्धांत का अनुसरण किया और यही कारण है कि उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि भारत को स्वतंत्रता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, लेकिन उनका संघर्ष जो है स्वतंत्रता के लिए जीवन के आखिरी क्षणों तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि हमें धार्मिक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों से बचना चाहिए। उन्होंने भारत में धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। उनका मानना था कि अशिक्षा के कारण ही भारत में अंधविश्वास और सामाजिक कुरीति है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियाँ धीरे धीरे देश से समाप्त हो जाएगी। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। शिक्षा से ही व्यक्ति में सामाजिक, धार्मिक व सामाजिक चेतना उत्पन्न होती है। उनका मानना था कि भारत में शिक्षा के अभाव में धार्मिक अंधविश्वासों का बोलबाला है। इसलिए उन्होंने हर बार शिक्षा के ऊपर फोकस किया कि देश के सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए हर स्तर पर। तभी देश से जो है धर्मांधता, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ समाप्त हो सकती है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सामाजिक चिंतन में सांस्कृतिक समन्वय पर बल दिया। उनका मानना था कि भारत में बहुत सारे धर्म और संप्रदाय हैं। इन धार्मिक समूहों का एक दूसरे की परंपराओं, आदर्शों व इतिहास से परिचित होना आवश्यक है। उनका मानना था कि विभिन्न समुदायों में सांस्कृतिक आत्मीयता से सांप्रदायिक शांति और समन्वय का मार्ग प्रशस्त होता है। विभिन्न संस्कृतियों में टकराव, तनाव से देश की एकता और अखंडता को चुनौती पहुंचती है। उनका मानना था कि देश में दो बड़े समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम, और दोनों समुदायों में धार्मिक सहिष्णुता और सद्भावना पैदा करने के लिए हर देशवासी को प्रयास करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने भी इन दोनों समुदायों में सहिष्णुता और सद्भावना पैदा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उनका आह्वान किया कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो धार्मिक सहिष्णुता और सद्भावना का होना बहुत जरूरी है। अपने धार्मिक विचारों को कार्य रूप देने के लिए आज़ाद हिंद फौज में सभी धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधियों को ब्रिगेड की कमान सौंपी। सुभाष चंद्र बोस ने धर्म के आधार पर भी विभिन्न धार्मिक प्रतिनिधियों को आज़ाद हिंद फौज की अलग अलग रेजिमेंट की कमान
जो है सौंपी ताकि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे और देश को आसानी से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सामाजिक चिंतन में दलितों के साथ समान व्यवहार पर बल दिया। उनका कहना था कि जाति प्रथा भारतीय समाज में घृणा व उपेक्षा का भाव पैदा कर रहा है। दलित समाज के लोग सवर्णों के अत्याचारों से बचने के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू समाज की मजबूती के लिए सवर्णों का आह्वान किया कि वे दलितों के साथ दुर्व्यवहार व अन्याय न करें। सवर्णों को दलितों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। उनका कहना था कि जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होगी तब तक देश की एकता अखंडता मजबूत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के विकास के लिए, एक स्वस्थ समाज के विकास के लिए, देश के सवर्ण लोगों को दलितों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने के लिए, समानता पूर्वक व्यवहार करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सामाजिक चिंतन में राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बल दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे साझी भाषा होनी चाहिए, साझा पहनावा होना चाहिए, साझा खान पान होना चाहिए, तभी हमारे अंदर जो है साझापन आएगा। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व के लिए सबसे ज़्यादा एक सूत्र राष्ट्र बनाने व एक बने रहने के संकल्प पर बल दिया। उनका विचार था कि एकता की समस्या वास्तव में जन मानसिकता की समस्या है। लोगों को सिखाया जाना चाहिए और फिर भावनात्मक व्यायाम भी कराया जाना चाहिए कि वे एक राष्ट्र हैं। उनका विचार था कि अपनी राष्ट्रीय सरकार बनाने के बाद पहला काम नहीं करना होगा कि समूचे देश के लिए एक राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हो। पूरे देश के लिए एक ही तरह की योजनाओं का निर्माण। वे चाहते थे कि भारत को तुर्की का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि चीन का। उनका कहना था कि देश में औद्योगिक विकास तेज गति से होना चाहिए ताकि राष्ट्र शीघ्र ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र में एकता, अखंडता, बंधुत्व व सद्भावना को पैदा करने के लिए उन्होंने देश के सभी समुदायों का आह्वान किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सामाजिक चिंतन में क्रांति का समर्थन किया। उनका मानना था कि बिना क्रांति के किसी प्रकार से देश में परिवर्तन नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि क्रांति से संपूर्ण राष्ट्र की मानसिकता बदल जाती है। क्रांति लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है, परंपरागत चीज़ों में बदलाव की मांग करती है, पुरानी और अप्रासंगिक हो चुकी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए प्रेरित करती है। क्रांति लोगों में उत्साह और उत्तेजना का संचार करती है। उनका कहना था कि जीवंत व प्रगतिशील राष्ट्रों में पुरातन व नवीनता के बीच एक संपर्क रहता है। अतीत का ज्ञान व अनुभव उभरती हुई पीढ़ी हैं, लेकिन शत्रु निर्भय है और उन्मत्त है, और इसी तरह से जो है उन्होंने देश के युवाओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे पशुवत शत्रु के मुकाबले किसी भी परिणाम में सविनय अवज्ञा या अंतर्ध्वंस या क्रांतिकारी आतंकवाद या कोई परिणाम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शत्रु जो है तलवार खींच चुका है और हमें भी तलवार से ही मुकाबला करने होगा, लेकिन सब देश में लोगों के लिए इसको प्रेरित करने की आवश्यकता है। शत्रु की तलवार के सामने हम शांति प्रिय साधनों से विजय नहीं पा सकते। इसके लिए क्रांति करनी होगी। क्रांति के द्वारा ही लोगों को तैयार करना होगा, लोगों में उत्तेजना पैदा करनी होगी, उत्साह पैदा करना होगा कि देश की आज़ादी के लिए उन्हें हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। तभी जो है हम देश को स्वतंत्र करवा सकते हैं।
सुभाष चंद्र बोस ने सामाजिक चिंतन में चरित्र निर्माण पर बल दिया। उनका कहना था कि भारत में युवाओं में सदाचार, विवेक, सत्कर्म की त्रिवेणी होनी चाहिए। उनका कहना था कि आज के युवकों में ऊंच श्रृंखला व अनुशासनहीनता पाई जाती है, इसलिए आज का युवा देश व समाज के हितों को भूल गया है। आज का युवा स्वार्थी है। उनका कहना था कि युवकों में आत्मविश्वास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवकों का यह कर्तव्य है कि वो काम करते हुए अपने चरित्र का विकास करें और अपने जीवन के सर्वांगीण अभ्युदय की ओर ध्यान दें। युवाओं को चाहिए कि वे अपने व्यक्तित्व और प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट लाभ प्राप्त करें। उनका कहना था कि युवकों का चरित्र उत्तम होगा तो वे देश व समाज के विकास में पूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए युवाओं का आह्वान किया कि युवा वर्ग अपना चरित्र निर्माण पर ध्यान दे। युवाओं में सदाचार हो, नैतिकता हो, विवेक हो, सत्कर्म हो, देश के लिए त्याग, तप, निष्ठा, श्रद्धा की भावना होनी चाहिए, तभी जो है देश आगे बढ़ सकता है। सुभाष चंद्र बोस के सामाजिक चिंतन से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।